अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 1 वर्गखंडी वस्तुओं के नाम सीख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट में लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। आज हम नया सबक सीखने जा रहे हैं जो है पार्ट बे शरीरना अंगोना नाम, यानी हमारे जिस्म के नाम। हमारे शरीर में अलग अलग हिस्से होते हैं, वो आपको मैं एक एक करके अलग अलग समझाऊंगी। आज की तारीख है 16/7/2020 और अपना विषय है अरबी। चलो तो हम सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला हुर्फ है रासुन। क्या है बच्चों, मेरे साथ पढ़ो। रासुन। रासुन उच्चार भी लिखा हुआ है अपने वीडियो के अंदर। रसुन का मतलब होता है माथु। क्या होता है बच्चों? रसुन का मतलब माथु। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा नंबर उजुनुन। क्या है? उजुनुन। उजुनुन और उसके सामने लिखा हुआ है उच्चार उसका उजुनुन। उजुनुन का मतलब होता है कान, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है और अरबी में लिखा हुआ है और गुजराती में भी लिखा हुआ और तस्वीर भी दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं। पमुन। पमुन। पमुन उच्चार भी लिखा है उसके सामने और उसका अर्थ भी लिखा है। पमुन का मतलब होता है मुंह, और आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है जिससे हम खाना खाते हैं बच्चों। पमुन का मतलब होता है मुंह। और अब आगे बढ़ते हैं हम। अनफुन। अनफुन। अनफुन उसके सामने उच्चार लिखा हुआ है और उसके सामने उसका अर्थ लिखा हुआ है नाक। अनफुन का मतलब होता है नाक, जिससे हम कुछ भी खुशबू सूंघ सकते हैं। और आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रही है कितनी खूबसूरत नाक दिख रही है, देख रही है ना बच्चों। तो अनफुन का मतलब होता है नाक। अब आगे बढ़ते हैं। सईरुन, यानी शईरुन, बड़ी शीन। शरुन। शरुन का मतलब होता है वाड़। जो हमारे सर के ऊपर होते हैं बाल, उसको गुजराती में बोलते हैं वाड़। और जो तस्वीर में तीर का निशान बताकर बताया है बच्चे के सर पे जो बाल है, उसको गुजराती में बोलते हैं वाड़। समझ में आया? फिर से हम पढ़ेंगे। रअसुन। रअसुन का मतलब होता है माथु। रअसुन का मतलब माथु। उजुनुन। उजुनुन का मतलब होता है कान। तस्वीर में दिख रहा है ना बच्चों आपको, ध्यान दो बराबर। फमुन। फमुन का मतलब होता है मुंह, जिससे हम खाना खाते हैं। अनफुन। अनफुन का मतलब होता है नाक, जिससे हम खुशबू सूंघ सकते हैं वो। शअरुन। शअरुन का मतलब होता है वाड़। समझ में आया बच्चों? रसुन का मतलब माथु, उजुनुन का मतलब कान, फमुन का मतलब मुंह, अनफुन का मतलब नाक, शअरुन का मतलब वाड़। सीख गए बच्चे आप? जो तस्वीर में भी देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से तस्वीर के साथ उसके अल्फाज किस तरह से टीचर ने लिखा हुआ है, अरबी कैसा लिखा हुआ है, गुजराती कैसा लिखा हुआ है, उसका उच्चार कैसा लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, अरबी की नोट में सिंगल लाइन की नोट है ना आपके पास, उसमें सीधी तरफ मैंने सिखाया है ना, सीधी तरफ हाशिया बनाना है। हम गुजराती उल्टी तरफ से लिखते हैं, लेकिन अरबी सीधी तरफ से लिखते हैं। उसमें हाशिया बनाकर पहला हरूफ लिखना है रअसुन, उसके सामने लिखेंगे उसका उच्चार रअसुन। जो अब तस्वीर में बताया है ना, माथों के सामने अरबी भी लिखा, गुजराती भी लिखा है। इस तरह से रअसुन लिखने का, उसके सामने रअसुन गुजराती में लिखने का और उसका अर्थ माथु उसके सामने लिखने का। फिर इसी तरह उजुनुन लिखना का, उसका उच्चार लिखने का उजुनुन, उसके सामने अर्थ लिखने का। फिर फमुन लिखने का, उसका उच्चार और गुजराती में उसका अर्थ लिखेंगे। अनफुन लिखेंगे, अनफुन के सामने उसका उच्चार लिखेंगे। शअरुन लिखेंगे, उसका उच्चार, उसके सामने लिखेंगे वाड़।
इस तरह से आप ये 5 हुर्फ खुश खत अच्छे अक्षर से लिखेंगे और याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे और लिख कर रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह।